बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो आपको बुलाया है वो जो कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, पिछले साल अगस्त 2019 में खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने और असेंबली ने सिविल सर्वेंट एक्ट में अमेंडमेंट की थी, जिससे रिटायरमेंट एज के कवानीन में जो है वो चेंजेस की थी। इस पे पहले बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन जैसे आपको मालूम है वो जो चेंजेस थी वो हाई कोर्ट में स्ट्राइक डाउन हो गई है, लेकिन कल इसका सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया है जिसने हाई कोर्ट की डिसीजन को सेट असाइड कर दिया है। जो लेट चीफ जस्टिस, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, वकार सेठ साहब ने फैसला लिखा था। ये चूंकि एक क्रिटिकल मामला है गवर्नमेंट की बजटिंग में भी, गवर्नमेंट की पेंशन रिफॉर्म जिससे हमारे लाखों सिविल सर्वेंट्स की पेंशन्स प्रोटेक्ट होती हैं अभी भी और मुस्तकबिल में भी, और बहुत से करंट भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन सब को जो है ऑब्वियसली वो इसमें स्टेक होल्डर हैं। तो इस डिसीजन का बैकग्राउंड, कॉन्सिक्वेंसेस और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस एक्सप्लेन जो है वो आपको करना चाहते, और उसमें मैं 5-6 स्लाइड्स का भी सहारा जो है वो लूँगा। अगर आप देखें तो देखिए, ये जो गवर्नमेंट पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला हमारे गवर्नमेंट की कॉस्ट है, और उसमें पेंशन्स जो है वो एक इंतहाई बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमारी जो पेंशन का बिल है सालाना वो तकरीबन अभी हमारे डेवलपमेंट बजट के बराबर हो गया था। जो प्रोविंशियल डेवलपमेंट बजट है, मैं फॉरेन एड को, कबायली अजला को निकाल के अगर आप प्रोविंशियल डेवलपमेंट बजट देखें तो वो इस साल 104 बिलियन जो प्रोविंशियल बजट से वो, और जो पेंशन का बिल इस साल में वो 86 अरब का हमने एस्टिमेट किया था। ठीक है, ये अनसस्टेनेबल है, क्योंकि दुनिया का कोई और मुल्क नहीं है जहां पे पेंशन्स कंट्रीब्यूशन के बगैर, किसी सिस्टम के बगैर बजट से फंड होते हैं। इस पे 20-25 साल बात होती गई, कभी एक्शन नहीं लिया गया। जब हम आए इस बार, हमने एक बड़ी मुश्किल फिजिकल सिचुएशन में हालात संभाले, तो हमने बहुत जल्दी ये रिफॉर्म जो है वो इसका फैसला किया, और 2019 के बजट के बाद ही ये तरामीम जो है वो पास किए। इसकी सिचुएशन का, और ये बड़ा ज़रूरी है कि आप समझें, क्योंकि मेरे ख्याल में गवर्नमेंट्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए और प्रेस को ये जो है इंडिपेंडेंटली देखना चाहिए कि जो मुश्किल इकदाम हम लेते हैं उसको सपोर्ट किए जाए। आज से सिर्फ 15 साल पहले पीछे जाएं, आज से सिर्फ 15 साल पहले जब बजट तकरीबन 80 अरब का होता था, तो पेंशन जो था वो 1 अरब से भी कम था, तकरीबन हमारे बजट की 1% कॉस्ट थी। और 19-20 में जब हमारे, मैं अभी सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट्स की रिसीट्स की बात कर रहा हूं, एक्चुअल जो रिसीट्स थी 500 अरब की रिसीट्स थी, और उसमें पेंशन का कॉस्ट 86 अरब, तकरीबन 18% हो गया। और अगर आप आगे की प्रोजेक्शंस देखें, और ये होता है, आपने ये स्टील मिल्स में भी देखा, जब 19-20 साल जो है वो एक्शन नहीं लिया जाता, हमने जो प्रोजेक्शन किए, क्योंकि हमारा पेंशन का बिल तकरीबन 20 से 22% साल का बढ़ रहा था, तो ये सिर्फ 3 साल में 130 अरब तक, और 10 साल में 507 अरब तक विदाउट एनी एक्शन जो है वो जाता। 3 साल में 130 अरब का मतलब कि अगले इलेक्शन से पहले पब्लिक टैक्स पेयर्स के 50 अरब इजाफी, और फिर उसमें 20% इजाफा हर साल जो है वो करते जाएं, तो कंपाउंडेड जो मल्टीप्लिकेशन की फिलॉसफी है उसमें वो सिर्फ इसी डेकेड में 500 अरब यानी आधा बजट आपको पेंशन फंड करने में लग जाता। यही पोजीशन पूरे पाकिस्तान में थी
इसीलिए हमने ये रिफॉर्म का, पेंशन रिफॉर्म का पहला कदम लिया, जिसमें हमने रिटायरमेंट एज और अर्ली रिटायरमेंट एज की रेगुलेशंस को बढ़ाया। उस वक्त बड़ी तनकीद भी हुई, सवाल भी उठे, लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा कि कल स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है, जिसमें यही कहा गया है कि सारी सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट्स को रिटायरमेंट एज और पेंशन रिफॉर्म पे इमीडिएट इकदामात लेने चाहिए अगर पाकिस्तान के फिस्कल चैलेंज को ठीक करना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में जो ये फैसला किया था उसका इम्पैक्ट, और जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट बार बार क्लेम करती है कि हम कोशिश करते कि हम अगर डायनामिक कदम लेना हो तो सबसे पहले ले, जैसे हमने सेहत कार्ड में लिया, तो ये हमने फाइनेंशियल रिफॉर्म में भी लिया। सिर्फ इस एक कदम की सेविंग, और ऑब्वियसली पेंशन रिफॉर्म में और भी जो है वो कदम लेने, आगे जाएं जी, आगे जाएं। सिर्फ इस एक कदम की सेविंग जो है 10 साल में, आज के पैसों में इन्फ्लेशन और इंक्रीजेस इन सैलरी के बगैर, आज के पैसों में 10 साल की इस कदम की सेविंग जो है वो 140 अरब होती है। यानी कि जो मैंने आपको 510 अरब की प्रोजेक्शन दिखाई, इससे वो तकरीबन 140 अरब जो है वो बच जाती। तो ये एक कदम की जो है वो कॉन्सिक्वेंस होती है। उस वक्त भी बहुत लोगों ने जो है वो शायद ये नहीं माना, लेकिन ये दिखाने के लिए कि डिसीजंस को रिवर्स करने के एक्चुअल माली कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं टैक्स पेयर्स मनी के साथ। अगर आप ये आखिरी स्लाइड देखें तो इसमें आप हमारा माहवार पेंशन बिल जो है वो देख सकते हैं। ये पेंशन रिफॉर्म से पहले भी, उसके दौरान में भी, और जब वो हाई कोर्ट में रिवर्सल भी हुई तो उसके बाद भी। अगर आप देखें हमारा 18-19 में हमारा ये यहाँ पे नंबर्स नहीं है, लेकिन ये जो पहले ग्रे बार्स हैं ये दिखा रहे हैं कि औसतन पेंशन बिल माहवार 6.5 अरब और 7 अरब के दरमियान आ रहा था। ये जो नवंबर 19 है इसमें 6.8 अरब का जो है वो बिल आया। जैसे ही वो रिटायरमेंट एज की रेगुलेशंस 63 साल की और उसके साथ अर्ली रिटायरमेंट की आई, इन वोग आई, और पुराने जो केसेस थे वो खत्म होने लग गए, तो आप ये ग्रीन बार्स देख सकते हैं। 6.8 अरब फी महीने से वो 5 अरब फी महीने तक जो है मंथली पेंशन बिल कम हो गया, और सिर्फ 6 महीनों में तकरीबन प्रोविंशियल गवर्नमेंट को 10 अरब की सेविंग जो है वो हुई। और फिर ये जो लाल जो बार्स हैं, पेंशन रिफॉर्म के रिवर्स होने के बाद जब हाई कोर्ट का फैसला आ गया तो ये दोबारा से पिछले 2 महीने तकरीबन हमारा पेंशन बिल 7.5 अरब रुपए का फी माह आया है, और 8 महीनों में जो एडिशनल सूबाई खजाने से खर्चा पेंशन पे गया है वो तकरीबन 13 अरब रुपए है। ये 13 अरब रुपए एक्चुअल पैसा है, जो कि अगर आप देखें एक लिहाज से सेटल डिस्ट्रिक्ट्स के प्रोविंशियल हेल्थ एडीपी के तकरीबन बराबर नहीं बल्कि ज्यादा है, आप उसको डबल कर सकते थे। ये माहवार ये 13 अरब रुपए पिछले 8 महीनों में सेव हुए, सॉरी ज्यादा लगे, राइट, वो पेंशन रिफॉर्म के रिवर्स होने के। तो मेरे ख्याल में फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एब्सोल्युटली जरूर एग्री करते हैं कि हमने जो है वो चैलेंज किया था, लेकिन ये जरूरी है कि हम प्रेस के साथ जो पब्लिक इस टाइप के रिफॉर्म का मकसद जो है वो समझाए। ये जो एक्चुअल पैसे में सेविंग है और जो एडिशनल खर्चा है वो आप खुद ही जो है वो देख सकते हैं। इसमें सिर्फ मैं 2 चीजें एंड में वाजे करना चाहता हूं, फिर आपके सवाल उस पे। अभी डिटेल्ड फैसला जो है वो नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने सेट असाइड जो है वो इसको कर दिया, बट जो 2 इस पे तनकीद होती हैं वो ये कि एक
कि इससे नई जॉब्स गवर्नमेंट में जो है वो ब्लॉक होती हैं। ये तासुर भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं जितना ये पैसा सेव होता है वो गवर्नमेंट डेवलपमेंट पे भी लगा सकता है, वो गवर्नमेंट नई जॉब क्रिएशन गवर्नमेंट में भी लगा सकता है। क्योंकि हमारी तकरीबन 95% जॉब क्रिएशन पुराने पोस्टों के अगेंस्ट नहीं होती, वो वहां पे होती है जहां पे हमें नए स्टाफ की जरूरत होती है। तो ऑब्वियसली जितने पैसे बचते जाएं, और आप ही का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, वो आप पे लगता है, जो प्राइवेट सेक्टर में लगता है, डेवलपमेंट बजट पे लगता है। ऑब्वियसली डेवलपमेंट बजट से इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन ज्यादा होती है। और जो दूसरी चीज जो इससे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स का एक जो है कंसर्न होता है कि उनकी प्रमोशंस डिले होंगी, ये भी पहले तो ये कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स की जो तादाद है और जो पोस्ट्स हैं, और हम जो वीकली अभी एसएनईज कमेटी की मीटिंग करते हैं जिससे हम जिस डिपार्टमेंट को भी नई पोस्ट जस्टिफिकेशन के साथ चाहिए हो वो हम बनाते हैं, तो प्रमोशंस भी रुकने का कोई, अगर आप देखें गवर्नमेंट में जहां पे प्रमोशंस रुकती है वो हमारे एक पुराने सिस्टम की वजह से रुकती हैं। जिस तरीके से प्रमोशंस होती हैं, फंस जाती है केसेस की वजह से, उनका लिंक करना एग्जिस्टिंग पोजीशंस या एग्जिस्टिंग रिटायरमेंट्स के साथ, ये एक बहुत छोटा सा उसका एक एरिया है जो कि सॉल्व भी हो सकता है, और उसके अलावा उसके बहुत से हल भी निकले जो है वो जा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जितना गवर्नमेंट के पास स्पेस ज्यादा होगा उतना गवर्नमेंट बेहतर चल सकेगी, और जितना बेहतर चल सकेगी उतना ऑब्वियसली वहां पे लोगों को ज्यादा काम और एक्सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जितनी वो मिलेगी उतनी प्रमोशन अपॉर्चुनिटी जो है वो ज्यादा होगी। इतनी जी आपको एक बात करनी थी, बिकॉज ऑब्वियसली ये एक चैलेंजिंग रिफॉर्म था, पब्लिक में इसके बारे में दो राय थे, लेकिन जितना ये जरूरी था और जो ये आपको दिखाता है कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का रिफॉर्म पे जो एक लीडिंग रोल भी है और जो एक प्रोएक्टिव रोल भी है, आपको यहाँ पे बुलाना मुनासिब समझा ताकि आप पे इससे बात हो।